बताए सर। ये दिनांक 25 मार्च को सेक्टर 56 के इलाके में एक लड़का जो साहिल नाम का था, वो अपने फ्रेंड से मिलने एक पीजी में आ रहा था और सेक्टर 57 के पार्क के पास जब वो खड़ा था तो उसके पास दो स्कूटी सवार आए। उन्होंने पहले उससे रास्ता पूछा और फिर उसको हथियार दिखा के और उसका मोबाइल लूट के ज़बरदस्ती लेके और भाग गए स्कूटी पे, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 ने की और उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए दो लोग हमने अरेस्ट किए जिनके नाम सूरज और रोहित हैं, जो दोनों संगम विहार दिल्ली के रहने वाले हैं। और इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने हमारे यहाँ गोरगांव में कम से कम 2 दर्जन वारदात करनी स्वीकार की हैं, फ़ोन छीनने की। लगातार ये इस कार्य में संलिप्त थे और हमने इनसे जो प्रयोग की गई स्कूटी थी जिस पे ये वारदात करते थे वो बरामद कर ली है और 12 मोबाइल हमने जो छीने हुए थे इनसे वो बरामद कर लिए हैं। और अब इन्वेस्टिगेशन इस केस की पूरी होने पर कोर्ट में पेश करके और आगे की कार्रवाई की जाए। दिल्ली में कितनी वारदातें कौन जानती है सर, और गैंग में कितने लोग शामिल हैं? ये 2 ही लोग शामिल थे और दिल्ली में भी इनकी कुछ वारदात हैं और वहाँ पे भी ये रहते क्योंकि दिल्ली में है, वहीं से वारदात करने के लिए यहाँ पे आते थे। हथियार की भी बरामदगी है जो ये दिखाते हैं। ये एक वो लाइटर टाइप का वो वेपन दिखाते थे जो रात को आदमी को असल हथियार ही नजर आता है और उसके सहारे आदमी को डरा के और इस तरह की लूटपाट करते हैं। कौन कौन से इलाकों को टारगेट किया सर, कहाँ लूटपाट की? ये गुड़गांव के कई इलाकों में, एक स्पेसिफिक इलाका नहीं था, जहाँ पे भी इनको मौका मिलता था वहीं मारता था। मोबाइल को कौन सी मार्केट में बेच रहे थे सर? दिल्ली में बेचते। क्या उन लोगों की पहचान हो पाई? हाँ, वो पहचान हमने कर ली है और उन पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये दोनों इधर का ना है, दोनों साथ ही चलते थे, एक पुराना एक नया। पुराना कौन सा है? यू। क्या सर वारदातें? हमारे यहाँ ये काफी हैं। कम देंगे भाई, वो चलने लग गया वो, हैं? चलने लग गया वो। 25 ही है उसको, 50 नहीं, 25। तो आज भी करते थे, कल भी करते हैं। बताए सर। ये दिनांक 25 मार्च को सेक्टर 56 के इलाके में एक लड़का जो साहिल नाम का था, वो अपने फ्रेंड से मिलने एक पीजी में आ रहा था और सेक्टर 57 के पार्क के पास जब वो खड़ा था तो उसके पास 2 स्कूटी सवार आए। उन्होंने पहले उससे रास्ता पूछा और फिर उसको हथियार दिखा के और उसका मोबाइल लूट के ज़बरदस्ती लेके और भाग गए स्कूटी पे, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 ने की और उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए 2 लोग हमने अरेस्ट किए जिनके नाम सूरज और रोहित हैं, जो दोनों संगम विहार दिल्ली के रहने वाले हैं। और इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने हमारे यहाँ गोरगांव में कम से कम 2 दर्जन वारदात करनी स्वीकार की हैं, फ़ोन छीनने की। लगातार ये इस कार्य में संलिप्त थे और हमने इनसे जो प्रयोग की गई स्कूटी थी जिस पे ये वारदात करते थे वो बरामद कर ली है और 12 मोबाइल हमने जो छीने हुए थे इनसे वो बरामद कर लिए हैं।
और अब इन्वेस्टिगेशन इस केस की पूरी होने पर कोर्ट में पेश करके और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में कितनी वारदातें पहुंच जाती है सर, और गैंग में कितने लोग शामिल हैं सर? ये 2 ही लोग शामिल थे और दिल्ली में भी इनकी कुछ वारदात हैं और वहाँ पे भी ये रहते, क्योंकि दिल्ली में है, वहीं से वारदात करने के लिए यहाँ पे आते थे। क्या हथियार की भी बरामदगी है जो ये दिखाते हैं? ये एक वो लाइटर टाइप का वो वेपन दिखाते थे जो रात को आदमी को असल हथियार ही नजर आता है और उसके सहारे आदमी को डरा के और इस तरह की लूटपाट करते हैं। कौन कौन से इलाकों को टारगेट किया सर, कहाँ कहाँ लूटपाट की? ये गुड़गांव के कई इलाकों में, एक स्पेसिफिक इलाका नहीं था, जहाँ पे भी इनको मौका मिलता था वहीं मारता था। मोबाइल को कौन सी मार्केट में बेच रहे थे सर? दिल्ली में बेचते। क्या उन लोगों की पहचान हो पाई है? हाँ, वो पहचान हमने कर ली है और उन पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये दोनों ही सरगना है, दोनों साथ ही चलते थे, एक पुराना एक नया। पुराना कौन सा है? यू। क्या सर वारदातें? हमारे यहाँ ही काफी हैं। कम देंगे भाई वो। चलने लग गया वो, हैं? चलने लग गया वो। 25 ही है उसको, 50 नहीं, 25। तो आज भी करते थे, कल भी करते हैं।